हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। समीकरण दी है हमें कॉट थीटा बराबर -1/वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा वह सूत्र कि यदि 10x बराबर 10y हो तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर n पाई प्लस y, और यहाँ n सदैव एक पूर्णांक होगा बच्चों, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी बच्चों। हम यहाँ पर एक और सूत्र का प्रयोग करेंगे, मैं वह सूत्र भी लिख देता हूँ। देखिए सूत्र यह होगा कि 10 माइनस थीटा जो होता है बच्चों, यह -10 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न में दी गई समीकरण को लिखते हैं हम। तो देखिए प्रश्न में जो समीकरण दी है वह क्या है। तो प्रश्न की समीकरण है कॉट थीटा बराबर -1/वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कॉट थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वह होता है टेन थीटा। तो 1/वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, -वर्गमूल 3। ठीक है बच्चों, अब आप बताइए कि -वर्गमूल 3 जो होता है बच्चों वो टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसे हमने लिखा टेन 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3 हो गया। अब देखिए मुख्य अवधारणा का दूसरा सूत्र देखिए, ये जो -10 थीटा होता है ये 10 माइनस थीटा के बराबर होता है बच्चों। तो इसे लिखा मैंने 10 थीटा और बराबर में हो जाएगा 10 माइनस का π/3। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर व्यापक हल इसका लिख सकते हैं। तो प्रश्न का देखिए व्यापक हल क्या होगा। व्यापक हल, प्रश्न के लिए व्यापक हल होगा बच्चों, देखो मुख्य अवधारणा में जो हमने लिखा है कि यदि 10x बराबर 10y होता है तो x बराबर n पाई प्लस y होता है। तो यहाँ पर देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर होगा n पाई प्लस, देखो बच्चों y का मान कितना है, -π/3। ठीक है, तो हम पुनः इसे एक बार लिख लेते हैं, थीटा बराबर n पाई और यह हो जाएगा -π/3। ठीक है बच्चों, और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू z, क्योंकि n सदैव एक पूर्णांक होगा। तो यह हमारा उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।